नमस्कार स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आप सब लोगों का स्वागत है। और इस वीडियो में हम बात करेंगे डाइवर्जेंस की, कर्ल की। तो दोनों की ही बात करेंगे। सबसे पहले हम आपसे बात करेंगे डाइवर्जेंस ऑफ अ वेक्टर। किसी वेक्टर का डाइवर्जेंस कैसे निकालते हैं। देखिए, मैंने आप लोगों को बताया था पिछले वीडियो में कि जो इसका नाम वेक्टर ऑपरेटर होता है, इसको सदिश संकारक कहते हैं। ये होता है आई कैप डेल अपॉन डेल एक्स प्लस जे कैप डेल अपॉन डेल वाई प्लस के कैप डेल अपॉन डेल जेड। और सपोज करिएगा कि एक वेक्टर एफ बार है, वो F1 आई कैप है प्लस F2 जे कैप है और प्लस F3 के कैप है। ठीक है, तो इसका डाइवर्जेंस जो होगा, डाइवर्जेंस ऑफ F बार, डाइवर्जेंस ऑफ F बार होगा वेक्टर ऑपरेटर डॉट ए वेक्टर। ठीक है, और ये होगा, क्या होगा, डेल अपॉन डेल एक्स। दोनों का डॉट प्रोडक्ट करेंगे। डॉट प्रोडक्ट आप लोगों को आता है, मैंने पिछली क्लास में भी बताया, एकदम स्टार्टिंग में भी मैंने बताया और आप लोगों को मालूम भी है। जैसे एक वेक्टर है A1 आई कैप, A2 जे कैप एंड A3 के कैप, और एक वेक्टर B बार है B1 आई कैप, B2 जे कैप एंड B3 के कैप। ठीक है, देन A डॉट B, देन A बार डॉट B बार क्या होगा, A1 इंटू B1 प्लस A2 इंटू B2 प्लस A3 इंटू B3। तो ऐसे ही डॉट प्रोडक्ट होगा डेल अपॉन डेल एक्स F1, डेल अपॉन डेल वाई F2 और डेल अपॉन डेल जेड F3। F1 प्लस डेल अपॉन डेल वाई F2 प्लस डेल अपॉन डेल जेड F3। ठीक, इसको शॉर्ट में, डाइवर्जेंस को शॉर्ट में, इन शॉर्ट डाइवर्जेंस ऑफ एफ बार होगा इन शॉर्ट समेशन आई डॉट डेल एफ बार अपॉन डेल एक्स। प्रसार के सूत्र पढ़ेंगे आप, एक्सपेंशन फार्मूला पढ़ेंगे, प्रसार के सूत्र पढ़ेंगे, उसमें आपको ये बात बताई जाएगी। चलिए कुछ क्वेश्चंस आपको करा देते हैं, एक बार और एक्सप्लेन कर देते हैं। जैसे वेक्टर ऑपरेटर आपका है आई कैप डेल अपॉन डेल एक्स प्लस जे कैप डेल अपॉन डेल वाई प्लस के कैप डेल अपॉन डेल जेड, और वेक्टर है F1 आई कैप, F2 जे कैप, F3 के कैप। देन डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर F बार होगा वेक्टर ऑपरेटर डॉट F मींस डेल अपॉन डेल एक्स F1, डेल अपॉन डेल वाई F2, डेल अपॉन डेल जेड F3। इन शॉर्ट डाइवर्जेंस ऑफ F बार इक्वल्स टू समेशन I डॉट डेल F अपॉन डेल एक्स। राइट, पार्शियली डिफरेंशिएशन मैंने आपको बताया था। अगर जो बच्चे अभी थर्ड काउंसलिंग में या सेकंड काउंसलिंग के बाद ऐड हुए हों और इस वीडियो को देख रहे हों, तो उनको बता दें, जो पार्शियल डिफरेंशिएशन होता है, जब हम x के रिस्पेक्ट में करते हैं तो केवल x वाले, ओनली x वाले फंक्शन का होगा। ओनली x के जो फंक्शन होंगे, जो केवल x के फलन होंगे, उनका होगा। जो y और z के फंक्शन उनको कांस्टेंट समझा जाएगा। जब हम y के विद रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएशन करेंगे तो केवल y के फलनों का ही करेंगे डिफरेंशिएशन, x और z के फलनों को अचर लेंगे। और जब हम z के विद रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएशन करेंगे तो केवल z के टर्म्स का करेंगे, x और y वाले फलन को हम कांस्टेंट लेंगे, अचर लेंगे। चलिए डाइवर्जेंस के कुछ क्वेश्चंस करते हैं।
क्वेश्चन है इफ में क्वेश्चन लिख लीजिए, इंग्लिश में बोलूंगा हिंदी लिखूंगा बोर्ड पे तो दोनों मीडियम वाले ही एक साथ समझ पाएंगे। इफ r bar equals to x I cap y j cap z k cap, then so that divergence of r bar is equals to 3। ये आपको शो करना है, डाइवर्जेंस ऑफ r bar equals to 3, राइट। चलिए क्वेश्चन है, अपन ने r bar आपको गिवन है, आपको क्या गिवन है देख लीजिए, गिवन है r bar equals to x I cap y j cap एंड z k cap। अब डाइवर्जेंस ऑफ r bar निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, डाइवर्जेंस ऑफ r bar होगा डेल अपॉन डेल x f1, ये काहे का रोल कर रहा है, ये f1 है, ये काहे का रोल कर रहा है, f2 का, ये काहे का रोल कर रहा है, f3 का। तो डेल अपॉन डेल x f1 मीन्स x प्लस डेल अपॉन डेल y f2 मीन्स y प्लस डेल अपॉन डेल z f3 मीन्स क्या हो जाएगा, f3 मीन्स z। तो a भी 1 हो जाएगा, a भी 1 हो जाएगा और a भी 1 हो जाएगा, कुल मिला के 3 हो जाएगा डाइवर्जेंस ऑफ r बार। ये वैल्यू हो जाएगी डाइवर्जेंस ऑफ r बार की, ठीक है। तो अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसमें इसके बाद एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात हम आपको बता रहे हैं, यदि किसी वेक्टर का डाइवर्जेंस 0 है तो उसको सोलेनोइडल वेक्टर कहते हैं, मीन्स परिनालकीय सदिश कहते हैं, परिनालकीय सदिश। नोट कर लीजिए, नोट कर ले, इफ, बड़ी इंपॉर्टेंट बात, इफ डाइवर्जेंस ऑफ f बार इक्वल्स टू 0 देन f बार इज सेड टू बी सोलेनोइडल वेक्टर, हिंदी में परिनालकीय सदिश। कहते हैं, इस बात को आप लोग को ध्यान रखना है, ठीक है ना, ओके। इफ डाइवर्जेंस ऑफ f bar equals to 0 then vector is called solenoidal vector, या हिंदी में परिनालकीय सदिश कहते हैं, परिनालकीय सदिश। चलिए क्वेश्चन लिख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लेते हैं अपन। prove that divergence of r power n r bar is equals to n plus 3 into r power n। ये प्रूव करना है, n plus 3 plus r power n, ठीक है। इसको प्रूव करेंगे अपन। तो अपन बात करते हैं डाइवर्जेंस ऑफ r पावर n एंड r बार की। पहले तो आप r पावर n और r बार को समझ लें। r पावर n, r बार आप जानते हैं क्या होता है, x I कैप y j कैप एंड z k कैप, राइट। तो ये हो जाएगा आपका r पावर n इंटू x I कैप
आर पावर एन इंटू वाई जे कैप और आर पावर एन इंटू जेड और के कैप। एक इसकी वैल्यू हुई आर पावर एन और आर बार। इसका आपको क्या निकालना है, इसका निकालना है आपको डाइवर्जेंस। ठीक, इसके डाइवर्जेंस की बात करेंगे। चलिए देख लीजिए। तो डाइवर्जेंस ऑफ आर पावर एन और आर बार होगा डेल अपॉन डेल एक्स आर पावर एन इंटू एक्स प्लस डेल अपॉन डेल वाई होगा आर पावर एन इंटू वाई प्लस डेल अपॉन डेल जेड होगा आर पावर एन इंटू जेड। इसमें आप प्रोडक्ट रूल लगा लीजिए, डिफरेंशिएशन कर ले प्रोडक्ट रूल लगा के। ठीक है, प्रोडक्ट रूल लगा के आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं। चलिए फर्स्ट आर पावर एन और सेकंड का डिफरेंशिएशन करेंगे एक्स के विद रिस्पेक्ट में, प्लस आप सेकंड लिखेंगे एक्स और डिफरेंशिएशन करेंगे एक्स के विद रिस्पेक्ट में आर पावर एन का। और ऐसे ही आपका सेकंड और थर्ड स्टेप होगा, है ना। आर पावर एन डेल अपॉन डेल वाई वाई और प्लस वाई डेल अपॉन डेल वाई आर पावर एन। और सिमिलरली होगा, इसी तरह से होगा आर पावर एन डेल अपॉन डेल जेड जेड और जेड डेल अपॉन डेल जेड आर पावर एन। ठीक, चलिए देखिए अब ये हो जाएगा आपका आर पावर एन एक्स का एक्स के विद रिस्पेक्ट में क्या होगा 1, एक्स का एक्स के विद रिस्पेक्ट में 1 होगा और ये हो जाएगा एन आर पावर एन माइनस 1 एंड डेल आर अपॉन डेल एक्स हो जाएगा। ठीक, इंटू में एक्स है ही आपका, इंटू में एक्स है और यहाँ पे हो जाएगा आपका आर पावर एन और ये तो हो जाएगा 1 और ये y और n आर पावर n माइनस 1 डेल आर अपॉन डेल y प्लस हो जाएगा आर पावर n और z इंटू n आर पावर n माइनस 1 डेल आर अपॉन डेल z। x अपॉन आर आप लोगों को कई बार बताया, y अपॉन आर क्या होता है, z अपॉन आर क्या होता है, आप लोग जानते हैं। देखिए ये हो जाएगा, कैलकुलेट करेंगे तो ये आर पावर एन आर पावर एन आर पावर एन 3 टाइम्स आर पावर एन हो जाएगा। ठीक, ये हो जाएगा एन, सभी में एन और आर पावर एन माइनस 1 कॉमन आ जाएगा। यहाँ क्या होगा एक्स होगा और डेल आर अपॉन डेल एक्स की वैल्यू एक्स बाई आर होगी। यहाँ पर वाई होगा और डेल आर अपॉन डेल वाई की वैल्यू वाई अपॉन आर होगी और यहाँ पर बचेगा जेड और z और z अपॉन आर वैल्यू होगी। ठीक है, अब यहां से 1 अपॉन आर फिर कॉमन आ जाएगा, 3 आर पावर एन प्लस एन आर पावर एन माइनस 1 और आर कॉमन आ जाएगा तो मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। और आप जानते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर होता है, क्या होता है बताइए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर होता है आर स्क्वायर। क्या होता है, आर स्क्वायर। ठीक है, तो अब आप देखेंगे एक आर यहाँ से और यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, 3 आर पावर एन और एन आर एन माइनस 1 और एक आर होगा और बेस सेम है तो ये पावर क्या होगी, ऐड हो जाएंगी, 3 आर पावर एन और एन आर पावर एन हो जाएगा। आर पावर एन कॉमन लेंगे तो 3 प्लस एन आर पावर एन। एक क्वेश्चन, एक बार फिर से इस क्वेश्चन को हम आपको एक्सप्लेन कर देते हैं ना, एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देते हैं।
prove that divergence of r power n into r bar, prove that divergence of r power n into r bar equals to n plus 3 r power n. r पावर n r बार को लिख सकते हैं, r पावर n r बार को लिख सकते हैं x i कैप y j कैप और z k कैप. r पावर n r बार इक्वल्स टू r पावर n x i कैप, r पावर n y j कैप, r पावर n z k कैप. अब हमें डाइवर्जेंस निकालना है किसका, r पावर n और r का. तो डेल अपॉन डेल x r पावर n इंटू x, डेल r अपॉन डेल y r पावर n इंटू y और डेल r अपॉन डेल z r पावर n इंटू z. ठीक, r पावर, अब प्रोडक्ट रूल लगा दीजिए. फर्स्ट डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड, सेकंड डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, इसी तरह से यहाँ पर और सिमिलरली यहाँ पे हमने बात किया. आप लोगों में से अधिकांश बच्चों को पता है कि डेल आर अपॉन डेल एक्स क्या होता है, एक्स अपॉन आर, डेल आर अपॉन डेल वाई होता है वाई अपॉन आर और डेल आर अपॉन डेल जेड जो होता है वो जेड अपॉन आर होता है. इसका उपयोग किया अपन ने. आर पावर एन आर पावर एन आर पावर एन 3 टाइम्स आर पावर एन हो जाएगा. सभी टर्म से जो ये सेकंड टर्म्स हैं जिसमें एरो लगा रहा हूं, इन सभी से क्या कॉमन आ रहा है, एन आर एन माइनस 1. यहाँ बचा आपका x और डेल आर अपॉन डेल एक्स को एक्स बाई आर लिखा और डेल आर अपॉन डेल वाई को वाई अपॉन आर लिखा और डेल आर अपॉन डेल जेड को जेड अपॉन आर लिखा. ठीक है, और कॉमन क्या आ जाएगा, एन आर एन माइनस 1 अपॉन आर. सभी से कॉमन आ गया बेटा, ये आर कॉमन आ गया है ना, तो यार कॉमन आ गया. अब क्या बचा, एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर इंटू जेड स्क्वायर. एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर इंटू जेड स्क्वायर क्या होता है बेटा, आर स्क्वायर, है ना. और इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा. ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अपन, है ना. चलिए इसको एक सेकंड में आप लोग इसको नोट कर लें. 1 मिनट का वक्त आपको देते हैं, आप इसको जल्दी से नोट कर लें और इसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की. चलिए अब देखिए, एक और क्वेश्चन मैं कराने वाला हूं जिसमें काम पूरा यही करना है, पूरा वर्क यही करना है. बहुत बार आया है क्वेश्चन. अब देखिए थोड़ा सा चेंजेस है क्वेश्चन में, थोड़ा सा चेंजेस है. क्वेश्चन बदल जाएगा बट सॉल्यूशन, अधिकतर सॉल्यूशन वही रहेगा, थोड़ा बस चेंज होगा. क्वेश्चन पहले समझ लीजिए आप. पहले क्वेश्चन देख लीजिए. क्वेश्चन ये है, इफ r power n r bar is solenoidal vector, then prove that n plus 3 equals to 0. Then prove that n plus 3 equals to 0. If r power n r bar is solenoidal vector, then prove that n plus 3 equals to 0. तो आप इस क्वेश्चन को भी कहां से स्टार्ट करोगे, आप इस क्वेश्चन को भी स्टार्ट करोगे r पावर n r बार को पहले आप सॉल्व करोगे कि r पावर n r बार की वैल्यू क्या होगी. तो सबसे पहले r पावर n r बार को लिखा. r पावर n r बार आप लोग जानते हैं, r बार हर एक क्वेश्चन में आप जानते हैं फिक्स है. ये होता है एक्स आई कैप वाई जे कैप और जेड के कैप, ये r बार होता है. और r का जो स्क्वायर होता है वो होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर. ए और डेल आर अपॉन डेल एक्स एक्स बाई आर, डेल आर अपॉन डेल वाई वाई बाई आर और डेल आर अपॉन डेल जेड होता है जेड बाई आर. ठीक है ना. अब इसमें देखिए पहले अपन सॉल्व कर लेते हैं आर पावर एन और आर बार को. आर पावर एन, आर बार क्या होता है, एक्स आई कैप वाई जे कैप जेड के कैप. अब अपन ने ब्रैकेट ओपन किया तो आर एन एक्स आर एन वाई आर एन जेड, है ना. और इसका निकाला डाइवर्जेंस, और डाइवर्जेंस निकालना आपको जस्ट अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने बताया. इसका अपने डाइवर्जेंस निकाला और डाइवर्जेंस क्या है, n प्लस 3 r पावर n. आप कहोगे इस क्वेश्चन में डाइवर्जेंस तो हमें निकालना नहीं है, फिर क्यों निकाला आपने. देखिए इतना काम पूरा वही करेंगे. आपको गिवन क्या है इस क्वेश्चन में, इतना पूरा करने के बाद, ये जो बोर्ड पर लिखा है, इतना पूरा करने के बाद आपको एक थोड़ा सा काम करना है. क्या काम करना है मालूम है आपको, क्या छोटा सा काम और करना है, सुन लीजिए.
आपको इस क्वेश्चन में गिवन है, क्या गिवन है, इतना करने के बाद आप लिखेंगे सिंस, इतना पूरा वर्क करने के बाद आप लिखेंगे सिंस r पावर n r बार इज सोलेनोइडल वेक्टर, परिनालकीय सदिश है, therefore divergence of r power n r bar equals to 0। इसलिए डाइवर्जेंस क्या हो जाएगा, 0। और इसका डाइवर्जेंस क्या निकाला आपने, 3 प्लस, डाइवर्जेंस आपने क्या निकाला, इसका डाइवर्जेंस क्या निकाला आप लोगों ने, इसका डाइवर्जेंस क्या निकाला है, डाइवर्जेंस निकाला है 3 प्लस n एंड r पावर n इक्वल्स टू 0। बट r पावर n तो नॉट इक्वल्स टू 0 है, नॉन जीरो वेक्टर है, देयरफॉर 3 प्लस n इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट 0 है और r पावर n 0 है नहीं, तो क्या हो जाएगा 3 प्लस n इक्वल्स टू 0 और n इक्वल्स टू -3, n इक्वल्स टू क्या हो जाएगा -3। क्योंकि एक बार क्वेश्चन ऐसा भी आया है, एक और इसी कॉन्सेप्ट पर एक क्वेश्चन और बन सकता है, इसी कॉन्सेप्ट पर एक क्वेश्चन और बन सकता है, इसी कॉन्सेप्ट पर एक क्वेश्चन और क्या बन सकता है, इसी कॉन्सेप्ट पर एक क्वेश्चन ये बन सकता है डियर स्टूडेंट कि r पावर n r बार इज सोलेनोइडल वेक्टर, परिनालकीय सदिश है, देन प्रूव दैट n इक्वल्स टू -3। तो n इक्वल्स टू, इसको आप सॉल्व करेंगे, इसको आप सॉल्व करेंगे तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी, n की वैल्यू -3 आ जाएगी। तो एक पर एक फ्री तो आपने सुना होगा, एक पर एक फ्री तो आपने बहुत सुना, एक पे दो फ्री ऐसा नहीं सुना। इस क्वेश्चन में तो एक पे दो फ्री है, एक क्वेश्चन करेंगे दो क्वेश्चन फ्री। अब आपको कैसे दो क्वेश्चन फ्री हैं, एक पर दो फ्री कैसे हुए, पहला तो उसने बोला कि r पावर n और r बार का डाइवर्जेंस निकालिए, ये तो हुआ एक, और इस पर दो फ्री क्या हो गए, इस पर दो फ्री क्या हो गए, इस पर दो फ्री ये हो गए कि इफ r पावर n r बार इज सोलेनोइडल वेक्टर, परिनालकीय सदिश है, देन प्रूव दैट n प्लस 3 इक्वल्स टू 0। एक ही हो गया, डाइवर्जेंस निकाल के केवल 0 करना है। और दूसरा फ्री क्या हो गया, इफ r पावर n r बार इज सोलेनोइडल वेक्टर, परिनालकीय सदिश है, देन प्रूव दैट n इक्वल्स टू -3। दूसरा ये फ्री हो गया, क्योंकि यहां तक तो अपन को करने ही है, r पावर n 0 है नहीं और डाइवर्जेंस r पावर n r बार 0 है, क्योंकि सोलेनोइडल वेक्टर है, परिनालकीय सदिश है, तो n प्लस 3 0 होगा, तो n इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, n इक्वल्स टू हो जाएगा -3। तो वही मैं कह रहा था कि आपने एक पर एक फ्री तो सुना है, एक पर दो फ्री नहीं सुनी, और हमने मैथ्स के इस क्वेश्चन में आपको एक पर दो फ्री आपको बताए हुए हैं। आप डाइवर्जेंस बहुत सारे क्वेश्चंस का निकाल सकते हैं। चलिए एक क्वेश्चन और हम आपको डाइवर्जेंस का कराते हैं, लिख लीजिए, और उसके बाद हम बात करेंगे आपसे कर्ल की बात करेंगे, है ना। चलिए लिख लें, क्वेश्चन लिख लें, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डाइवर्जेंस का आप देखिए, इफ एफ बार इक्वल्स टू एक्स वाई स्क्वायर आई कैप 2x स्क्वायर वाई जेड जे कैप -3 वाई जेड स्क्वायर के कैप, ठीक है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ एफ बार, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ एफ बार एट पॉइंट 1 -1 and 1। एक बार और फिर सुन लो, इफ एफ बार इक्वल्स टू एक्स वाई स्क्वायर आई कैप प्लस 2x स्क्वायर वाई जेड जे कैप -3y z स्क्वायर k कैप, then find the value of divergence f bar at point 1 -1 and 1, ठीक है। चलिए, तो आपको मालूम है कि डाइवर्जेंस कैसे निकालते हैं। तो डाइवर्जेंस ऑफ एफ बार जो होगा वो होगा डेल अपॉन डेल एक्स f1 आप जानते हैं, प्लस डेल अपॉन डेल वाई f2 प्लस डेल अपॉन डेल जेड f3, ठीक है। तो यहां पे अपन निकालेंगे डेल अपॉन डेल एक्स, f1 क्या होगा बेटा, f1 होगा x इंटू वाई स्क्वायर, डेल अपॉन डेल वाई f2 क्या होगा
2x² yz और डेल अपॉन डेल z f3 क्या होगा -3yz²। ठीक है ना, इसको करते हैं। तो अब हमने बताया था पार्शियली डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं। x के विद रिस्पेक्ट में केवल x वाले पार्ट का होगा तो x का 1 हो जाएगा तो y² बचेगा, y वाले में केवल y वाले टर्म्स का होगा, y का 1 हो जाएगा तो क्या मिलेगा 2x² z और z वाले में केवल z² का हो जाएगा तो 2z हो जाएगा तो -3y और 2z। अब आपको x के प्लेस पे डाइवर्जेंस ऑफ f बार आपको चाहिए है तो डाइवर्जेंस ऑफ f बार जो आपको चाहिए है किस पॉइंट पर चाहिए, x के प्लेस पे 1, y के प्लेस पे -1 और z के प्लेस पे 1 रखना है ना। तो z के y के प्लेस पे 1 रखेंगे -1 का स्क्वायर 2 1² इंटू 1 -6 -1 इंटू 1 तो एक कैलकुलेट करेंगे 1 हो जाएगा 2 हो जाएगा और +6 हो जाएगा तो आंसर 9 होगा। ये निकाला आपने डाइवर्जेंस। ठीक है, एक बार और सुन सकते हैं, एक बार और फिर से सुन लीजिए। आप इस तरह से और भी क्वेश्चंस के डाइवर्जेंस फिर आप निकाल सकते हैं। एक बार और सुन लें, f बार इक्वल्स टू xy² i कैप 2x² yz j कैप -3yz² k कैप देन फाइंड द वैल्यू ऑफ डाइवर्जेंस f बार एट पॉइंट 1 -1 एंड 1 राइट। तो डाइवर्जेंस ऑफ f बार होता है डेल अपॉन डेल x f1 डेल अपॉन डेल y f2 डेल अपॉन डेल z f3। f1 की वैल्यू होगी x इंटू y², f2 की वैल्यू होगी 2x² yz, f3 की वैल्यू होगी -3yz²। यहाँ x का x के विद रिस्पेक्ट में 1 होगा डिफरेंशिएशन y², यहाँ y का 1 हो जाएगा तो 2x² z और यहाँ पे z² का 2z हो जाएगा। और अब x के प्लेस पे 1 रखेंगे, y के प्लेस पे -1 रखेंगे और z के प्लेस पे 1 रखेंगे और आप कैलकुलेट करेंगे तो आंसर आ जाएगा 9। तो निश्चित तौर पे आप डाइवर्जेंस सीख गए होंगे डेफिनेटली। और अब आप और भी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके अलावा डाइवर्जेंस में और कोई न्यू कॉन्सेप्ट नहीं है। अब हम बात कर रहे हैं आपसे कर्ल, किसी वेक्टर का कर्ल कैसे निकालते हैं। अभी हमने बात की डाइवर्जेंस की, अब हम बात करते हैं किसी वेक्टर के कर्ल की बात करते हैं, किसी वेक्टर का कर्ल कैसे निकालते हैं ना। तो डाइवर्जेंस के बाद आपको सिखाते हैं कर्ल। देखिए जब ग्रेडियंट निकाला था तो वेक्टर ऑपरेटर पर हमने स्केलर फंक्शन को ऑपरेट किया था तो जो मिला था उसका नाम रखा था ग्रेड फाई। अब देखना इसके साथ 3 तरह है। अब फिर से वेक्टर ऑपरेटर का जब किसी वेक्टर से हमने डॉट प्रोडक्ट कर दिया तो जो मिला उसका नाम पड़ा डाइवर्जेंस ऑफ एफ बार। अब फिर से अब क्या बचा, अब क्रॉस प्रोडक्ट बता। जब किसी वेक्टर ऑपरेटर का किसी वेक्टर से क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो जो मिलता है उसका नाम है कर्ल ऑफ एफ बार। केवल ये थ्योरी होती है, ठीक है ना। तो अब आप देखिए यहाँ पे आप समझ लीजिए, जैसे एक वेक्टर ऑपरेटर है, सपोज करिए एफ बार इक्वल्स टू f1 i कैप f2 j कैप एंड f3 k कैप, है ना। और आप जानते हैं कि वेक्टर ऑपरेटर क्या होता है, i कैप डेल अपॉन डेल x प्लस j कैप डेल अपॉन डेल y प्लस k कैप डेल अपॉन डेल z, राइट। तो जो कर्ल ऑफ f बार होगा वो होता है वेक्टर ऑपरेटर क्रॉस f बार। और वैसे मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग की वीडियो में बताया था, जैसे कोई वेक्टर ए बार है, a1 i कैप है, a2 j कैप है एंड a3 k कैप है, और कोई वेक्टर b बार है दैट इज b1 i कैप b2 j कैप एंड b3 k कैप, देन a क्रॉस b क्या होगा भाई, देन a क्रॉस b आप लोगों ने पढ़ा होगा डिटर्मिनेंट i कैप j कैप फर्स्ट रो में यूनिट वेक्टर, सेकेंड रो में फर्स्ट वेक्टर के कंपोनेंट, सेकेंड रो में फर्स्ट वेक्टर के कंपोनेंट, है ना, और थर्ड रो में सेकेंड वेक्टर के कंपोनेंट, ठीक है। ऐसा करते थे। ऐसे ही यहां पर जब आप कर्ल निकालेंगे, कर्ल ऑफ एफ बार निकालेंगे तो डिटर्मिनेंट फर्स्ट रो में यूनिट वेक्टर,
सेकेंड रो में कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ऑपरेटर दैट इज डेल अपॉन डेल एक्स, डेल अपॉन डेल वाई, डेल अपॉन डेल जेड, है ना। तो क्या होगा, डेल अपॉन डेल एक्स, डेल अपॉन डेल वाई और डेल अपॉन डेल जेड। इसके बाद अपन लिखेंगे वेक्टर एफ के कंपोनेंट f1 f2 f3, f1 f2 f3। और आप फर्स्ट रो से एक्सपेंशन करेंगे, डिटरमिनेंट का एक्सपेंशन आप लोगों को आता है, कैसे एक्सपेंशन करते हैं। ये होगा आई कैप, है ना। फर्स्ट रो से करेंगे तो डेल अपॉन डेल वाई f3 माइनस डेल अपॉन डेल जेड डेल डेल जेड f2 माइनस जे कैप और डेल अपॉन डेल एक्स f3 माइनस डेल अपॉन डेल आपने लिखा डेल अपॉन डेल एक्स f3 माइनस डेल अपॉन डेल जेड f1। और इसके बाद जब हम के कैप लेंगे तो क्या हो जाएगा, डेल अपॉन डेल एक्स f2 माइनस डेल अपॉन डेल वाई f1, डेल अपॉन डेल वाई f1। डिटरमिनेंट का एक्सपेंशन कर लेते हैं, इसको शॉर्ट में कर्ल ऑफ एफ बार को शॉर्ट में इसको लिखते हैं समेशन आई क्रॉस डेल अपॉन डेल एक्स, ये शॉर्ट है, समेशन आई क्रॉस डेल अपॉन डेल एक्स। आप एक बार और समझ सकते हैं, ठीक है ना, एक बार और समझ लें। वेक्टर एफ बार है जैसे एफ वन आई कैप, f2 जे कैप, f3 के कैप। वेक्टर ऑपरेटर है आई कैप डेल अपॉन डेल एक्स, जे कैप डेल अपॉन डेल वाई, के कैप डेल अपॉन डेल जेड। कर्ल ऑफ एफ बार जो होगा वेक्टर ऑपरेटर और क्रॉस एफ बार, ये समेशन आई क्रॉस डेल अपॉन डेल एक्स। तो कर्ल ऑफ एफ बार होगा आई कैप जे कैप के कैप डेल अपॉन डेल एक्स, डेल अपॉन डेल वाई, डेल अपॉन डेल जेड, f1 f2 f3 और फिर डिटरमिनेंट से एक्सपेंशन कर देंगे। इसको शॉर्ट में, सबकी शॉर्ट फॉर्म, ये बोर्ड पर जो लिखा हुआ है या तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर इसके नोट्स बना लीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, इसको या तो बोलेंगे आई डेल फाई अपॉन डेल एक्स इन शॉर्ट। इसमें शॉर्ट में देखिए आई डॉट डेल फाई अपॉन डेल, इसको शॉर्ट में आई क्रॉस डेल एफ बार बाय डेल एक्स। ये देखिए, क्योंकि जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम आपको बताएंगे प्रसार के सूत्र, एक्सपेंशन फार्मूला, लास्ट टॉपिक होगा इस यूनिट का। प्रसार के सूत्र लास्ट टॉपिक होगा और उसके बाद आपकी फिर सेकंड यूनिट स्टार्ट हो जाएगी, है ना। लास्ट टॉपिक होगा और उस टॉपिक में हम आपको बताएंगे। और अभी हम बात करेंगे कर्ल के कुछ क्वेश्चंस की। आप जल्दी से नोट, आप समझ तो गए ही होंगे, जल्दी से अपन क्वेश्चन कर लेते हैं। इसको आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, शॉर्ट फॉर्म में भी लिखा हुआ है, एक्सपॉन्डेड फॉर्म में भी लिखा हुआ है, विस्तार के रूप में भी लिखा हुआ है, डेफिनेशन के भी फॉर्म में लिखा है, परिभाषित भी किया गया है, ठीक है ना। तो सारी बातें बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और इतना सब सीखने के बाद ये चैप्टर आपसे और स्ट्रॉन्ग हो जाएगा आपका, ठीक है। चलिए रफ कर देते हैं। तो क्वेश्चन लिख लीजिए, एक अच्छा क्वेश्चन, इफ आर बार इक्वल्स टू, क्वेश्चन लिख लेते हैं, इफ आर बार इक्वल्स टू एक्स आई कैप वाई जे कैप एंड जेड के कैप, if r bar equals to x I cap y j cap and z k cap, then find the value of curl of f bar, then find the value of curl of f bar, then find the value of curl of r bar। then find the value of curl of r bar। ठीक, समझ लीजिए।
कैसे निकालेंगे कर्ल ऑफ आर बार, अभी बताया आपको। कर्ल ऑफ आर बार होगा वेक्टर ऑपरेटर क्रॉस आर बार, है ना। डिटरमिनेंट बनाएंगे और फर्स्ट रो में आई जे के और सेकंड रो में वेक्टर ऑपरेटर के कंपोनेंट डेल अपॉन डेल एक्स, डेल अपॉन डेल वाई, डेल अपॉन डेल जेड। सेकंड कंपोनेंट में आर बार के कंपोनेंट लिखेंगे एक्स वाई जेड, तो आ जाएगा एक्स वाई जेड। अब इसका हम एक्सपेंशन कर लेंगे, ठीक। एक्सपेंशन कर लेते हैं आई कैप जे कैप एंड के कैप। चलिए, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम लेफ्ट कर देंगे, डेल अपॉन डेल वाई जेड और डेल अपॉन डेल जेड वाई। यहां पर सेकंड रो सेकंड कॉलम लेफ्ट करेंगे, तो सॉरी फर्स्ट रो है सेकंड कॉलम लेफ्ट करेंगे, तो डेल अपॉन डेल एक्स जेड माइनस डेल अपॉन डेल जेड एक्स, और यहाँ पर डेल अपॉन डेल एक्स वाई माइनस डेल अपॉन डेल वाई एक्स, ये हो जाएगा एक्सपेंशन, है ना। अब आप देखिए, हमने बताया था y के विद रिस्पेक्ट में, आपको पहले ही बताया पार्शियल डिफरेंशिएशन के बारे में, और बार बार बीच बीच में मैं रिपीट भी कर रहा हूं कि जो पार्शियल डिफरेंशिएशन है केवल x y के विद रिस्पेक्ट में केवल y के टर्म्स का होता है। अब y वाले टर्म्स नहीं है, z वाले टर्म्स है, तो इसको कांस्टेंट समझा जाएगा, कांस्टेंट का जीरो हो जाएगा। ऐसे ही z के विद रिस्पेक्ट में y कांस्टेंट होगा तो जीरो, और ऐसे ही यहाँ जीरो माइनस जीरो, और ऐसे यहाँ पे जीरो माइनस जीरो के कैप, तो क्या हो जाएगा जीरो वाई कैप, जीरो जे कैप, जीरो के कैप, और ये जीरो बार आ जाएगा। एक बात हम और आपको बता दें, जब हम ग्रेडियंट निकालते हैं तो स्केलर फंक्शन का निकालते हैं। किसका निकालते हैं? ग्रेडियंट, स्केलर फंक्शन का। और जो ग्रेडियंट आता है तो ये आता है वेक्टर क्वांटिटी। कैसा आता है? वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी माने सदिश राशि आती है, ठीक। और जब हम डाइवर्जेंस निकालते हैं वेक्टर का निकालते हैं, और ये स्केलर आता है, अदिश आता है, स्केलर आता है। जब हम कर्ल निकालते हैं किसी वेक्टर का तो क्या आता है? वेक्टर आता है, सदिश आता है, वेक्टर आता है, ध्यान रखना। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस कॉन्सेप्ट पे अक्सर बन जाते हैं। इस क्वेश्चन को आप लोगों ने बहुत अच्छे से देखा होगा, एक बार और आपको समझा देते हैं। इफ आर बार इक्वल्स टू एक्स आई कैप वाई जे कैप जेड कैप के, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ कर्ल ऑफ आर बार। कर्ल किसी वेक्टर का कर्ल होता है वेक्टर ऑपरेटर क्रॉस आर बार। फर्स्ट रो में लिखा आई कैप जे कैप के कैप और डेल अपॉन डेल एक्स, डेल अपॉन वाई, डेल अपॉन डेल जेड एक्स वाई जेड। और आपने देखा y के विद रिस्पेक्ट में z कांस्टेंट है, z के विद रिस्पेक्ट में y कांस्टेंट है, x के विद रिस्पेक्ट में z कांस्टेंट है, z के विद रिस्पेक्ट में x कांस्टेंट है, x के विद रिस्पेक्ट में यहां पर y कांस्टेंट है ना, और y के विद रिस्पेक्ट में ये कांस्टेंट। ठीक है, ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था, सुधार कर लिया गया है ना। तो x के विद रिस्पेक्ट में y कांस्टेंट, y के विद रिस्पेक्ट में x कांस्टेंट, इसको ध्यान रखिए, थोड़ा सा मिसिंग थी। और इसको सॉल्व करेंगे तो जीरो वेक्टर है, ठीक। तो एक बात हम आपको और बता दें, जैसे मैंने आपको बताया था यदि किसी वेक्टर का डाइवर्जेंस जीरो है, किसी वेक्टर का डाइवर्जेंस जीरो है, तो हमने आप लोगों को उसको बताया था कि उस वेक्टर को सोलिनोइडल या परिनालिकीय सदिश कहते हैं। लेकिन आप लोगों के मन में क्वेश्चन आ रहा होगा, और आना भी चाहिए, यदि किसी वेक्टर का कर्ल जीरो है तो उस वेक्टर को क्या कहेंगे? तो ध्यान रखना, ऐसे वेक्टर को आघूर्णीय सदिश, इररोटेशनल आघूर्णीय सदिश कहते हैं। हिंदी में आघूर्णीय, इंग्लिश में इररोटेशनल वेक्टर कहते हैं। क्या कहते हैं? इररोटेशनल वेक्टर। तो एक ऐसा वेक्टर हुआ आर बार, एक क्वेश्चन घुमा के भी आ सकता है। कैसे घुमा के आ सकता है? पहले तो ये कॉन्सेप्ट आप लोग नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इफ आर बार, इफ कर्ल ऑफ आर बार, बहुत इंपॉर्टेंट है। इफ कर्ल ऑफ एफ बार इक्वल्स टू जीरो, देन
F bar is called irrotational vector. अघूर्णीय सदिश कहते हैं. क्या कहते हैं? अघूर्णीय सदिश. irrotational. irrotational vector. अब इस क्वेश्चन को एक क्वेश्चन फिर घुमा के आ सकता है. एक क्वेश्चन घुमा के आ सकता है. इफ r bar equals to x I cap y j cap z k cap, then prove that if r bar equals to x I cap y j cap z k cap, then prove that r bar is irrotational. r bar is irrotational. तो आपने कर्ल चूंकि इसका 0 बता दिया, इस वेक्टर का कर्ल 0 हो गया, therefore कर्ल 0 हो गया, therefore r bar is irrotational. कैसा हो गया? irrotational. और यहां से कंप्लीट हो जाता है. निश्चित तौर पे ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा. इस वीडियो में आपने डाइवर्जेंस सीखा, कर्ल सीखा और बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें सीखी. ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा. थैंक यू. अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप इसको, हमारे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और शेयर करें.